तीसरे अध्याय में जो कर्म योग की शिक्षा दी जा रही थी उसके संबंध में कुछ बातों का जो हमने निवेदन किया भगवान के द्वारा जो अर्जुन को कहा जा रहा है, उन्हीं में से कुछ तथ्यों को फिर से रखते हुए कि कर्म जो हम लोग करते हैं, कर्म करने के बिना जीव रह नहीं सकता है। तो कर्म करने में लक्ष्य को पहचानना चाहिए। लक्ष्य को पहचाने बिना दिशाहीन होने का डर रहता है और भोग विलास से दूर रहें, क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो कभी तृप्त होती ही नहीं, उसके पीछे नहीं भागना है, उससे दूर रहे। तो कर्म में एक चीज है कि कर्म में फल की आशा न करें, ये बहुत बड़ी बात है। कर्म तो करना ही है, लेकिन फल की आशा न करें। इससे आप कर्म में संलिप्त नहीं होंगे। जब फल की आशा नहीं करेंगे तो आपकी संलिप्तता नहीं होगी और फल भोगना भी नहीं पड़ेगा। इसी चीज को भगवान ने कहा है कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा नो माम कभी नहीं मुझको कर्माणि सभी प्रकार के कर्म लिम्पन्ति प्रभावित करते हैं और नो मेरी सकाम कर्म में महत्वाकांक्षा, स्पृहा माने महत्वाकांक्षा रहती है। इति माम यह अभिजानाति कर्मभिः न स बध्यते। और जो आदमी इस चीज को जान जाता है, भगवान के इस चीज को, कर्म भगवान के द्वारा भी होता है, लेकिन उसमें वे कभी महत्वाकांक्षा लेकर नहीं करते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता अर्जुन, और न ही मैं कर्म फल की कामना करता। भगवान कह रहे हैं, और जो मेरे इस चीज को, इस सत्य को जान जाएगा, जो कर्म में, कर्म और कर्म फल के बीच के जो संबंध है भगवान का, किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न मैं कर्म फल की कामना करता हूं। तो जो मेरे संबंध में इस सत्य को जान लेता है, वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं पड़ता, नहीं बनता। सह बध्यते नो सह बध्यते, कभी नहीं वह बंध पाता है। तो ये कैसे? जैसे जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में नहीं लगे रहना है, भगवान के द्वारा यह निर्दिष्ट नहीं है। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं संसार के कर्म में प्रवृत्त है और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती। हम कह भोग विलास से दूर रहना चाहिए, कभी नहीं संतुष्ट कर सकते हैं आप इसको। वे कामना करना कि हम जो है इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में हम लगे रहेंगे तो हमको जो है उत्तरोत्तर हमारी उन्नति होगी, नहीं। कहते हैं भगवान की प्राणियों की अनेक जातियां होती है, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु।
ये सब जो हैं पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है 2:1-34 कि वैषम्य नैघृण्यै न सापेक्षत्वात्, भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करते रहते हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है वो अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। और जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं तो अनिश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाता है। किंतु जो परम सत्य को जानता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। आगे कहते हैं भगवान कि श्रेष्ठ मनुष्य का आचरण कर्म करने में आपको श्रेष्ठ मनुष्यों के द्वारा जो कर्म किया गया उसका आचरण अनुकरणीय है। इसको भगवान कहते हैं कि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् ये त्वं पूर्वं पूर्वतरं कृतं। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। भगवान याद कराते हैं, सूर्य भगवान जो मेरा प्रथम शिष्य है वैवस्वमान, वहां तक कहते हैं भगवान कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया था। तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मन में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मन में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। प्रत्येक दिन अगर आप भगवान नाम का कीर्तन करें, भजन करें, आपकी शुद्धि होती जाएगी, वाणी शुद्धि होगी। और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अक्सर होते रहे, वो भी भजन करें भगवान का। उससे क्या होगा, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकेंगे और लाभ उठा सकेंगे। वे उन दूषित व्यक्तियों के लिए आदर्श पुरुष हो जाएंगे। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित जो नए नए अभी आए हैं, प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं। ना हम तो अब संन्यास ग्रहण करें, नहीं, गलत। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन भगवान नहीं किए। अर्जुन को कहे कि जानो, इस बात को समझो कि भगवान के अन्य जो पूर्व शिष्य हैं जैसे सूर्यदेव, विवस्वान, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करो। वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं। जैसे सूर्यदेव ने उसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था, उन्हीं से सूर्यदेव ने भी सीखा था
कि कैसे कर्म करना चाहिए। बीच में बात खत्म हो गई, गड़बड़ा गई। फिर भगवान आज अर्जुन को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि उसी सूर्यदेव को जो मैंने पहले सलाह दिया था, शिष्य बनाया था, वो उसी तरह से आज तक कर्म कर रहा, उनका अनुसरण करो ना। वो कभी लिप्त नहीं होते कर्म में। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों को उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में जो हुए हैं उसके बारे में भगवान यहाँ पर थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं। तो हम लोग इससे पहले भी कर्म के बारे में कहे थे कि एक नहीं हो एक नहीं हो, एक नहीं हर ग्रंथन पूछो, एक नहीं हर ग्रंथन पूछो, सारा ग्रंथ बताएगा। क्या बताएगा? कि जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। इस संबंध में श्री रामचरितमानस भी कर्म की महिमा के बारे में तुलसी बाबा कहते कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे। अरे वरना पछताएगा, मत बुरे कर्म कर बंदे। अरे वरना तो पछताएगा। अरे भगवान की नजर से, भगवान की नजर से न बच पाएगा, तू न बच पाएगा, तू न बच पाएगा। अरे ओ अभिमानी मत कर नादानी, अरे ओ अभिमानी मत कर नादानी। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना तू पछताएगा, वरना तू पछताएगा। अरे ओ अभिमानी मत कर नादानी, अरे ओ अभिमानी मत कर नादानी। श्री कृष्ण गोविंद हरे
नाथ नारायण वासुदेव।